अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन 15 जून को इंदौर महानगर में स्थित शुभ कर्जा गार्डन में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन का उद्देश्य धाकड़ समाज को आगे बढ़ाना और सामाजिक उत्थान के लिए समाज को एकजुट करना है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और अन्य शहरों से धाकड़ समाज के समाजजन शामिल होंगे। इधर अधिवेशन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी। समाज को एकजुट करने और सामाजिक उत्थान के लिए रणनीति बनाना, धाकड़ समाजजनों के किसानों को जैविक औषधियां खेती के लिए प्रोत्साहित करना और इसके लाभों के बारे में जागरूक करना। साथ ही धाकड़ समाज को पढ़े लिखे नौजवान राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मंथन किया जाएगा। युवाओं को उच्च शिक्षा एवं व्यापार व्यवसाय के अवसरों के लिए सहयोग प्रदान करना। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, पूर्व विधायक, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। यह अधिवेशन धाकड़ समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योजना होगा, जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे बढ़ने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। खबर 9 के लिए यशवंत पवार की। इंदौर में श्री अखिल भारतीय धाकड़ महासभा भारतवर्ष का एक अधिवेशन हो रहा है। मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में पधार कर अपनी भागीदारी करें और समाज संगठन को अपने विचारों से अवगत कराएं। हम सब मिलकर इस देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता में अपना योगदान दें। इस प्रकार से हमारे भाव बने, क्योंकि अभी जो वातावरण चल रहा है उसमें हम सबको एकजुट होकर माँ भारती के चरणों में ही अपने को अपनी विनम्र आराधना करना है। ऐसा मेरा सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन है। हम सब मिलकर हमारे समाज को, धाकड़ समाज को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इंदौर में पधारे। धन्यवाद। उमा नारायण सिंह पटेल, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें किस तरह समाज को आगे लेकर काम किया जाएगा, किस प्रकार प्रस्ताव रखे जाएंगे। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 32वां अधिवेशन इंदौर में 15 जून को होने जा रहा है। इसमें समाज के जो हमारे वरिष्ठ है, उनका समाज को मार्गदर्शन मिले, उन्नत खेती के लिए समाज को प्रेरित करना, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा युवा उसमें भागीदारी करे और राजनीतिक क्षेत्र में समाज को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा विचार मंथन होगा। और भी जो समाज के लिए उचित होगा ऐसी बातें होगी, उपयोगी चर्चाएं होगी और विभिन्न प्रदेशों से जो समाज के प्रतिनिधि आए वो समाज की भलाई के लिए अपने क्षेत्रों में कार्य करे, ऐसी यहाँ योजना बनेगी। इसमें कौन-कौन विशेष अतिथि के आएंगे? इसमें हमारे समाज में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो विधायक, सांसद, मंत्री है, उन्होंने अपने आने की स्वीकृति दी है। और भी जो पूर्व कुलपति और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे समाज के व्यक्ति है वो सब आएंगे और समाज का मार्गदर्शन करेंगे। कुल कितने लोगों के आने की संभावना? नहीं, अतिथि 12 से 15। बताइए किस प्रकार का पूरा अधिवेशन जो 15 तारीख को होने वाला है, दिनांक 15 जून को शुभ गार्डन इंदौर के अंदर अखिल भारतीय धाकड़ महासभा, जो कि सन 1957 से गठित है और उसके लगातार 31 अधिवेशन हो चुके हैं, उसका 32वां अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें हमारे समाज के, धाकड़ समाज के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से
हमारे समाज के प्रतिनिधि काफ़ी अधिक संख्या में आने वाले हैं। मैं उन सभी से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने समाज को एकजुट होकर के और भविष्य में उसकी समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए साथ में आए और हम सब मिलकर के अपने समाज का विकास उत्थान कर सकें। ये जो सम्मेलन करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, उसमें क्या क्या एजेंडे रहेंगे, ये आप बताइए। समाज के जो एजेंडे से प्रमुख रूप से रहेंगे, समाज के उत्थान के लिए उसको एकीकृत करके और उसमें संगठनात्मक भावना जगाना, समाज में कुछ व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए विचार विमर्श करना। हमारा समाज कृषि प्रधान समाज है। कृषकों को उन्नत खेती और विभिन्न तरीकों से किस तरीके से वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें, उस हेतु उन्हें प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन करना और समाज में चूंकि खेतिहर होने के कारण और जनसंख्या बढ़ने के कारण जब हमारे खेतों की साइज छोटी होती चली जाती है तो वह आर्थिक रूप से नहीं रहते हैं। उसके लिए दूसरे व्यवसायों में हमारा युवा प्रवेश करे, व्यापार है, व्यवसाय है, अन्य कोई उद्योग धंधे हैं, उसके अंदर उनको प्रेरित करने के लिए शिक्षित करना और समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले उस हेतु विचार करना एवं समाज को उस हेतु संगठित करना। आपका नाम बताएं। मैं राम स्वरूप पटेल, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में ग्राम आगरा, जिला इंदौर का निवासी हूँ। पे जाकर के विचार करते हैं कि ये जो थोड़ा सा फर्क हमारे इसके अंदर है, ये हमारे भौगोलिक दूरी के कारण या इतिहास में हम बहुत समय तक एक दूसरे से अलग रहे, अपरिचित रहे, जब आवागमन के साधन नहीं थे। किसी ने अपना क्षेत्र वही मान लिया कि सिर्फ हम यहीं पर रहते हैं, किसी ने मान लिया कि हम सिर्फ यहीं रहते हैं। किन परिस्थितियों में हमें दूर दूर जाना पड़ा अपने जैविक उपार्जन के लिए, तो अंत में हम जो है वही समाज के लोग और हमें सबको एकजुट होना है। चाहे हम इसकी गठन सन 1957 में हुआ था कोटा के अंदर अखिल भारतीय महासभा का। इसमें कुछ लोग इंदौर के थे, लाल जी पटेल साहब हमारे यहाँ पे, बाबू रतन लाल जी धाकड़ थे। इन सब लोगों ने उस समय कल्पना की थी कि अपना समाज कहाँ कहाँ है, फैला हुआ, इसका पता लगाकर उसको एकजुट में लाया जाए। सेलिब्रिटी भी आ रही है क्या इसमें अधिवेशन में आपके समाज के विशेष अतिथि के रूप में कोई समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति या महिला? अभी जैसे जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारे दो विधायक शिवाजी पटेल, मनोज पटेल विधायक के, मुरमुन नागर राज्यों से सांसद है। चूँकि आने वाले राजकुमार पटेल पूर्व मंत्री संभावना थी, लेकिन अभी जानकारी मिली कि 15-16 को पचमढ़ी में सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें माननीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं। तो शायद ये लोग आने में असमर्थ है, फिर भी प्रयास करने के एक दिन के लिए ये लोग आ जाए। शहर में तो प्रतिनिधि लोग हैं, मोहन नागद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजनीति का अध्यक्ष वो भी आ रहे हैं। बाकी जो पूर्व अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतीय महासभा के राजस्थान से जो समाज का पूरे देश में धाकड़ समाज का राजनीतिक क्षेत्र में धाकड़ समाज के योग्य और काबिल लोगों को अखिल राजनीतिक पार्टियां सब कुछ होने के बाद भी टिकट देने में क्यों आनाकानी करती है? क्या हम लोग समाज इस अधिवेशन के जरिए राजनीतिक पार्टियों पर प्रेशराइज करेंगे कि हाँ भाई हम कोई दान दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो योग्य जो काबिल लोग हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भाग ले सकते हैं, आखिर उनको एकजुट करा। तो वही इस बार जो आने वाले जो भी चुनाव आएंगे उसमें अखिल भारतीय धाकड़ महासभा जो समाज के व्यक्ति जिस दल में कार्य कर रहा है उनके अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी से अखिल भारतीय महासभा ये निवेदन करेगी कि हमारा जो समाज है जिन क्षेत्रों में बाहुल्य है, वहाँ से जिस दल में जो समाज के व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अभी किस परसेंटेज में आपका आपको क्या समझते हैं? संख्या पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
अच्छा है ठीक है, कोई बुरा नहीं है। कुल कितनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में? धाकड़ समाज जनसंख्या का तो एक मध्य अनुमानित प्रदेश के 25 जिलों में रहता है धाकड़ समाज, राजस्थान के 16 जिलों में भी रहता है धाकड़ समाज, और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में रहता है। मध्य मुख्य रूप प्रदेश से में क्या पोजीशन है? हाँ, मध्य प्रदेश में जैसे समाज के कितने लोग हैं? लाखों हैं, हजारों में हैं? हाँ, लाखों में है। लाखों में तो 25 जिलों में है। आपने इसमें पहले तो विचित्र कुरीति थी, बचपन में सगाई हो जाती थी। अच्छा अब सगाई हो गई तो जो रिश्तेदार होता था, जहाँ सगाई हुई है उस परिवार में किसी की भी शादी हो, उस व्यक्ति को वहाँ सबके लिए कपड़े ले जाना पड़ते थे। अरे बाप। ये बड़ा भारी मामला, जैसे कुटुंब पैराव नहीं बोलते, तो ये सब बड़ा उसमें था। अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर मान लो जैसे हमने कहीं संबंध किया, मेरी बेटी है, जब मेरी बेटी के बच्चों का विवाह होगा उस परिवार में, तो ही मुझे वहाँ कुछ करना है। अदरवाइज दूसरे जैसे उनके जेठ हैं, उनके देवर हैं, उनके वो हैं, उनकी अगर शादियाँ होती तो मुझे उसमें करने की जरूरत नहीं। इससे अनावश्यक खर्चे भी बचेगा। अनावश्यक खर्च बचाया हमने, फिजूल खर्ची बचाई। पहले इसके काफ़ी पहले जब दूसरा या तीसरा अधिवेशन था, उस समय तक बारातों के अंदर नाचने वालियों को ले जाने का प्रचलन था, उसको बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता। पैसे देके बुला पैसे देके बुलाना नाचने वालियों को, और उसमें कहना है कि इसमें 2 नाचने वाले आई थी, इससे ज़्यादा जोरदार बनाते, 4 नाचने वाले ज़्यादा मतलब दिखावा। दिखावा था। उसको हमने टोटली बंद कर दिया। जब से टोटली बंद है, फिर हमने अभी पिछले 25 साल से हम सामूहिक विवाह करते हैं। 25 साल से झाकड़ समाज मेरा ख्याल है इसके अंदर बहुत आगे रहा है। राजस्थान में भी होते हैं, भोपाल क्षेत्र में हमारे समाज में होते हैं, हमारे यहाँ इंदौर क्षेत्र में 25, इस बार मेरा ख्याल है 26वां सामूहिक विवाह किया था अभी। तो वो सामूहिक विवाह से करीब उसके अंदर 50-50, 40-40 जोड़े आते हैं। एक बार 86 जोड़े हमने लिंबोती में किए थे, तो उससे समाज का बहुत खर्च बचा। एक आखिरी प्रश्न और कि पूरे देश भर के कितने राज्यों से लोग आ गए हैं और उनकी संख्या क्या होगी इस सम्मेलन महासभा? उत्तर प्रदेश से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, मध्य प्रदेश के रहेंगे, कुछ महाराष्ट्र से भी अभी हमें स्वीकृति मिली है।